And welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and in today's session I am going to talk about interaction design. अगर आप मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हो for National Institute of Design, this video is for you. But before that, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications क्योंकि इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. So quickly, let's get started to this session. So let's talk about interaction design. So what is interaction design? As the word suggests, in very simple terms अगर मैं बात करूँ तो it is the design about the relationship between the user and the product. अब इंटरैक्शन डिज़ाइन से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली इन NID मास्टर्स के लिए, वो आते हैं UI UX बेस्ड. सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टॉक इन डेप्थ अबाउट UI एंड UX, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. सो येस, व्हाट इज़ UI एंड UX गाइज? बहुत सारे लोगों को पता होगा एंड कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा. लोगों को UX के बारे में पता होता है और UI के बारे में पता नहीं होता. सो ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. UX इज़ अबाउट द यूज़र एक्सपीरियंस एंड UI इज़ अबाउट यूज़र इंटरफेस. ये दोनों क्या है ये मैं आपको डिटेल में तब समझाऊंगी जब मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूँ थ्रू अ एग्जाम्पल कि ये होता क्या है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे. सो ये पता करने के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, लेट्स गो टू अ एप्लीकेशन. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई एम गोइंग टू ओपन वन सॉफ्टवेयर. लेट्स ओपन स्विगी. तो ये पहला इंटरफेस जो ओपन हुआ, सेकेंड इंटरफेस ओपन हुआ एंड ये थर्ड इंटरफेस ओपन हुआ. आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. तो सबसे पहले पहला इंटरफेस का मतलब क्या, जो पहला लेआउट हमें दिखता है कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने पे, जो सेकंड दिखता है या फिर हम कहीं क्लिक करते हैं अगर वो ओपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस लेआउट को हम इंटरफेस कहते हैं. तो आप UI इंटरफेस के बारे में हम बात करेंगे, बट पहले मैं आपको UX के बारे में बताती हूँ. नाउ whenever you are, one second, my screen recording was off. Whenever you are opening any application, तो सबसे पहले आपको क्या सेगमेंट दिखा था? आपको दिखा था जहाँ पे नाम, लोकेशन, नंबर था. Now what is that called? That is called the default section of any application. अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट इंटरफेस डिज़ाइन करना है किसी भी एप्लीकेशन का, नाउ देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी कंफ्यूज्ड कि डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, डिफ़ॉल्ट मतलब क्या डालेंगे. डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा याद रखना है वो जो हमेशा आपको उस एप्लीकेशन के लिए, जस्ट बिकॉज यू आर द यूज़र ऑफ दैट वेरी एप्लीकेशन, रिक्वायरमेंट होगी जिसमें आपका नाम हो सकता है, नंबर हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है एंड आपका पूरा का पूरा एड्रेस लोकेशन हो सकता है. सो दैट इज़ कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट इंटरफेस. नाउ जब आप ओपन करते हो अपना कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मैं स्विगी ओपन करके दिखा रही हूँ, तो आपको इस फ्रंट लेआउट में इंटरफेस में क्या दिख रहा होगा? संयुक्ता सिंह स्टूडियो, उसके नीचे एड्रेस, फिर सर्च का एक बॉक्स, उसके बाद सब ऑप्शंस, फूड का, इंस्टामार्ट का, डाइन आउट, जिनी एंड मीट डिलीवरी. अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करती हूँ सो आई एम गेटिंग कह लो आप एनिमेटेड बैनर है ये, देन लोगोज़ हैं, बैनर्स है रिलेटेड टू डिफरेंट क्यूजीन्स. सो आप किसी भी सेक्शन को जब ओपन करने की कोशिश करते हो, जैसे मैं फूड पे क्लिक कर रही हूँ तो फूड का सेक्शन ओपन हो रहा है. सो सिंस इट्स नवरात्रे, तो नवरात्रि का एक स्पेशल बैनर है, शुभ उत्सव, एक बंसी बनी हुई है. सो दैट इज़ द एनिमेशन जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है. सो ये जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद, आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. तो ये एक्सपीरियंस कौन डिज़ाइन करता है, इसके बारे में किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने तो प्लान आउट किया होगा, तब जा कर के ये पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया है. दिस इज़ कॉल्ड अ यूज़र एक्सपीरियंस. मतलब एज अ यूज़र, व्हाट इज़ माई एक्सपीरियंस on opening certain website or application either on your phone or on your laptop. जब मैं इसको scroll up करती हूँ तो ये scroll up हो जाता है, बहुत ही easily scroll up हो जाता है. when I go to the option of Domino's Pizza and I click it, तो एक
सेगमेंट ओपन हो जाता है, देन आई गेट टू सी 20% ऑफ, 30% ऑफ, द रेटिंग्स, आउटलेट और मेरे तक पहुंचने में कितना टाइम है। तो ये जो डिसीजन बनाई गई है जिस भी डिज़ाइनर के द्वारा कि कितने देर में आप तक पहुंच रहा है, कितने लोगों ने इसको कितनी रेटिंग्स दी हैं, 100+ रेटिंग्स हैं, कितना ऑफ है, इसका बेस्ट सेलर जो क्विजीन है, जो मेन पिज़्ज़ा है वो कौन सा है, ये सब कुछ लिस्ट आउट कर देना, एक कस्टमर को प्रेजेंट करना, एक यूज़र को प्रेजेंट करना बिफोर, मतलब एज अ यूज़र शायद मुझे आपको इतना पता भी नहीं होगा जितना आपको इस डोमिनोज पिज़्ज़ा के अंदर आकर के इतने सेगमेंट्स में आपको पता चल गया। तो ये एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ने क्रिएट किया है हमारे लिए, दैट इज़ कॉल्ड योर यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका इंटरैक्शन डिज़ाइन का, यूज़र एक्सपीरियंस। अगर ये एक्सपीरियंस पहले क्रिएट कर दी जाए, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या फ़ील होगा, कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बेस्ट सेलर कौन सा है, वेज है या नॉन वेज है, वो ग्रीन का आइकॉन, ये सब कुछ डिसीजन जो बनाते हैं दैट इज़ योर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, जो यूएक्स डिज़ाइनर का काम है। तो बेसिकली यूएक्स का मतलब ये हुआ, ये मैं आपको इस पूरे स्विगी के वेबसाइट से एप्लीकेशन से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ लेट्स कम बैक टू द होल लेआउट। जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, जैसे जिस बोल्ड टेक्स्ट में कर्सिव, नॉट कर्सिव बट जिस भी फॉन्ट में ये लिखा हुआ है, उसके नीचे आउटलेट 30 मिनट्स, ये एक प्रॉपरली एक स्क्वायर, कर्व्ड स्क्वायर बॉक्स के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक सिंपल स्क्वायर भी हो सकता था। सिमिलरली वांट टू रिपीट के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर अगेन पेपी पनीर को, इसको भी एक स्क्वायर नहीं कर्व्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है। देन देर आर मेनी ऑप्शंस जो कि सेगमेंट वाइज हमें लिस्ट आउट किए हुए हैं। अब आप जब भी किसी भी ऑप्शन में क्लिक करते हो, जैसे गार्लिक ब्रेड में हम क्लिक करने जा रहे हैं तो आप ऐड का ऑप्शन है, नाउ यू क्लिक टू ऐड, तो ये ऐड का जो बटन लिखा, ऐड जो लिखा हुआ है कर्व्ड, अगेन ये जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर, ये थोड़ी स्मॉल हो गई है, +1 का ऑप्शन, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी पूरी पिक्चर एंड स्पेसिफिकेशंस आ जाती है। तो ये जो वायर वर्किंग हुई है, ये जो लेआउटिंग का डिज़ाइन हुआ है, ये आपका इंटरफेस का पार्ट है। अगर मैं एरो के ऑप्शन से बैक चली जाती हूँ, अब ये एरो सोचा हुआ किसका है, यूएक्स डिज़ाइनर का है। उसने इस एक्सपीरियंस को सेट किया है कि अगर मुझे बैक जाना है तो यहाँ पे एरो होना चाहिए, बट ये एरो वहाँ पे जो पुट किया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है, एरो के भी आपके बहुत डिज़ाइंस हो सकते हैं। या फिर जैसे ये फेवरेट में हार्ट आएगा, तो ये हार्ट जिसने सोचा, ये एक्सपीरियंस डिज़ाइनर ने सोचा, और जिस तरीके से ये लेआउट जिस इंटरफेस में ये पुट किया गया है, ये यूआई डिज़ाइनर ने पुट किया है। सो ये फ़र्क है यूएक्स में एंड यूआई में। अगर एक एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं होगा तो उसको इंटरफेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सो दैट्स वाई यूएक्स एंड यूआई इज़ इंटरलिंक्ड। नाउ हियर कम्स द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंटरैक्शन डिज़ाइन एंड दैट इज़ योर डेवलपर। हम कोई भी ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं, जैसे न्यूट्री बॉक्स अगर चूज़ किया है कि मुझे यहाँ से अपने फूड चाहिए, जब मैंने इसको क्लिक किया, एक सडनली एक वेबसाइट एक इंटरफेस ओपन हो गया एंड वी हैव गॉट बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑप्शन, मैंने उसको भी क्लिक किया एंड आई हैव गॉट दिस स्पेसिफिकेशंस। सो व्हाट इज़ दिस? This is done by the UX designer, not the UI designer. ये हमारे developers का काम है. So here comes the third important principle in interaction design, the developer part. But developer part आपके डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ये प्रॉपरली जो वेब डिज़ाइनिंग HTML करते हैं, डेवलपिंग, उनका ही काम होता है। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यूज़र इंटरफेस पूछा जाता है और यूएक्स का जो पार्ट होता है उसे आपको डिस्क्राइब करना होता है, लिखना होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूएक्स, UI एंड डेवलपिंग। सो येस, ये तो मैंने आपको स्विगी के इस वेबसाइट के थ्रू बताया है। नाउ आई एम गोइंग टू tell you the brief specifications of UX and UI. So let's have a look.
UX design is divided into 4 categories, that is research, brainstorming, implementation and reporting. Research about the customers, what type of product the customer need, how we are going to deliver their product through maps, ये सब कुछ research में आपको बताया जाता है. Now second comes the brainstorming, where we talk about one step after another, where we talk about the wireframes. The third most step is implementation, where we do end up making prototypes. Now this prototype, which is usually made by the UI designers, यहाँ पे UI designing का काम शुरू हो जाता है, where they are making the proper layouts and वहाँ पे वो पिक्टोग्राम्स ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर शेप ऐड करना चाहते हैं, कोई आइकॉन ऐड करना चाहते हैं, और वो कहाँ पे ऐड होगा और वो इंटरफेस एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होगा. हियर वी टेक केयर अबाउट दीज. तो यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है. And the fourth part is reporting, where the real user or the testing or the analytics of the whole application or the interface takes place. Some of the UI elements are wireframes, mockup designs, color, shapes, branding, visual design, typography, pages, links, buttons. iOS, Windows और Android के फ़ोन्स में आपके वो इंटरफेसेस कैसे दिखेंगे, ये सब कुछ UI डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं. Now all the works of UX UI design when gets completed, the whole project is being passed to the developer. Here it's the work of developers, how they are converting that interfaces into a very lively form, जो कि हमारे लिए एक अच्छा experience create करे. So yes guys, this was it. Through this session, I was talking about UX, UI and developers thing in the interaction design. ये तीनों मिल करके ही interaction को possible कर पाते हैं. Now, let me share you 2-3 important questions which you get in your National Institute of Design, and mostly in these type of questions you end up making the wire work or the layout or the interfaces. So, आपको इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. You can take your help from the different applications on your Android का फ़ोन या फिर iOS का फ़ोन, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो. And then you can submit your these answers, the questions जो कि मैं दे रही हूँ, on my Instagram which is @SSDesignHouse. वहाँ पे मैं आपको फीडबैक भी दे दूँगी. So in short, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, you can come to my comment section, drop your queries there, and in my upcoming videos I would be presenting you with the topics of National Institute of Design. Probably my next topic would be information design and what type of question you get in your information design. And guys, if you want to get yourself enrolled in our crash course for the NIFT and NID preparations, you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen. You can also go to my description. There you'll find the link, form का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से my team will get in touch with you if you want to come and get yourself enrolled for our crash courses. And there are links of very important videos in the description. You can come and see the videos from there also. And if you are new to my channel, you can go and scroll my playlist, and there you'll find n number of topics which are related to your design entrance exam. So yes, this was it. This was your mentor Sanyukta Singh signing off. Till then, take care. Bye-bye.